बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उस वादहू ला शरीक रब के नाम से जो हमारी कही हुई बात को सुनता है और अगर उसे दिल में रखा जाए तो बाखूबी जानता है। दुरूद व सलाम उस वाली कुल जहां नबी आखिरुज़्ज़मां जनाब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर जो फ़ख्र मौजूदात भी है और वजह तख्लीक़ कायनात भी। अनमोल अकादमी से उर्दू ज़बान व अदब के साथ वकास अहमद अनमोल। अजीज़ तालबा, आज का हमारा मौजू है इसमें मफ़ूल। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इसमें मफ़ूल से क्या मुराद है, इसकी कौन कौन सी अक़साम हैं और इसमें मफ़ूल और मफ़ूल में क्या फ़र्क है। इससे कबल के आज के सबक की जानिब बढ़ें, आइए जानते हैं कि गुज़श्ता सबक में हमने किस मौजू के हवाले से बात की। इसमें फ़ाइल वो इस्म जो किसी काम करने वाले को यानी वो जिससे कोई फ़ेल सादिर हुआ हो उसे जाहिर करे, इसमें फ़ाइल कहलाता है। याद रहे कि इसमें फ़ाइल में काम करने वाले का नाम वाज़े नहीं होता। मिसाल के तौर पर मरियम ने ख़त लिखा। अगर हम यूँ कहें कि लिखने वाली ने ख़त लिखा तो यहाँ लिखने वाली इसमें फ़ाइल है। अजीज़ तलबा, इसमें फ़ाइल की दो अक़साम हैं। एक इसमें फ़ाइल क़ियासी, दो इसमें फ़ाइल समाई। इसमें फ़ाइल क़ियासी वो इसमें फ़ाइल जो मुकर्ररा कायदों के मुताबिक बनाया गया हो, इसमें फ़ाइल क़ियासी कहलाता है। इसमें फ़ाइल क़ियासी बनाने का कायदा ये है कि मस्दर के आखिर से अलिफ हटाकर याए मजहूल लगा देते हैं और साथ में वाला, वाली और वाले का इजाफा कर देते हैं। मिसाल के तौर पर लिखना मस्दर से लिखने वाला, लिखने वाली या लिखने वाले। याद रहे, इसमें फ़ाइल समाई बनाने का कोई कायदा नहीं। इसे जिस अंदाज में अहले ज़बान से सुना गया हो उसी अंदाज में इस्तेमाल किया जाएगा। अजीज़ तलबा, इसमें फ़ाइल और फ़ाइल में वाज़े फ़र्क मौजूद थे। पहला बुनियादी फ़र्क ये है कि इसमें फ़ाइल हमेशा इसमें मुश्तक होगा यानी बनाया गया होगा, जबकि फ़ाइल मुश्तक नहीं होता। दूसरा बुनियादी फ़र्क कि इसमें फ़ाइल में काम करने वाले का नाम वाज़े नहीं होता, जबकि फ़ाइल में काम करने वाले का नाम मौजूद होता है। अजीज़ तालबा, क्या आप जानते हैं कि इसमें मफ़ूल से क्या मुराद है? क्या आप जानते हैं कि इसमें मफ़ूल क़ियासी बनाने का कायदा क्या है? क्या आप जानते हैं कि इसमें मफ़ूल समाई क्या है? क्या आप जानते हैं कि ब्याहता, सरफिरा और चहीता से मुराद कौन से अस्माए मफ़ूल हैं? क्या आप जानते हैं कि इसमें मफ़ूल और मफ़ूल में क्या फ़र्क है? इन्हीं सवालात के जवाबात जानने के लिए बढ़ते हैं आज के सबक की जानिब। इसमें मफ़ूल वो इस्म जो उस शख्स या चीज़ को जाहिर करे जिस पर कोई काम वाक़े हो, इसमें मफ़ूल कहलाता है। मिसाल के तौर पर लिखा हुआ ख़त, पढ़ी हुई किताब। यहाँ लिखा हुआ और पढ़ी हुई अस्माए मफ़ूल है क्योंकि ये ख़त और किताब पर काम का वाक़े होना जाहिर कर रहे हैं। अजीज़ तलबा, अस्माए मफ़ूल की दो अक़साम हैं। एक इसमें मफ़ूल क़ियासी, दो इसमें मफ़ूल समाई। इसमें मफ़ूल क़ियासी वो इसमें मफ़ूल जो कायदे के तहत मस्दर से बनाया गया हो, इसमें मफ़ूल क़ियासी है।
اس میں مفعول قیاسی بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ ماضی مطلق کے آخر میں ہوا، ہوئی اور ہوئے کا اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر لکھنا مصدر سے اس میں مفعول قیاسی بنانا، لکھا ہوا، لکھی ہوئی یا لکھے ہوئے۔ کتاب شناسی۔ وقت اچھا جو کاٹنا ہو تمہیں، دوستی تم کتاب سے رکھنا۔ ہم شروع کر رہے ہیں صاحبان کتاب کے لیے ایک تعارفی سلسلہ، جس میں ہم پیش کریں گے آپ کی کتاب کا بہترین تعارف۔ تو آئیے ہمارے چینل انمول اکیڈمی سے اپنی کتاب کا تعارف پیش کروانے کے لیے ہم سے رابطہ کیجیے۔ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 030075573113۔ اس میں مفعول سمائی، وہ اس میں مفعول جو کسی قاعدے یا قیاس کے تحت نہ بنایا گیا ہو بلکہ اہل زبان سے جس انداز میں سنا گیا ہو اسی انداز میں استعمال کیا جائے۔ یاد رہے کہ اسماء مفعول سمائی بنانے کا کوئی قاعدہ موجود نہیں ہے، اسے اسی انداز میں استعمال کیا جاتا ہے جس انداز میں اہل زبان سے سنا گیا ہو۔ مثال کے طور پر بیاہتا، سرپھرا، چہیتا وغیرہ۔ عزیز طلبہ، اس میں مفعول اور مفعول میں واضح فرق موجود ہے۔ اس میں مفعول اس میں مشتق ہے یعنی بنایا جاتا ہے، جبکہ مفعول بنایا نہیں جاتا۔ اس میں مفعول مفعول کو ظاہر کرتا ہے جبکہ مفعول اسے ظاہر کرتا ہے جس پر کوئی کام واقع ہو۔ عزیز طلبہ، آج ہم نے اس میں مفعول کے حوالے سے بات کی۔ آج کے سبق کے حوالے سے اپنی آراء کا اظہار ضرور کیجیے۔ آئندہ سبق میں ہم اس میں حالیہ، اس میں معاوضہ اور اس میں حاصل مصدر کے حوالے سے بات کریں گے۔ خوش رہیں، سلامت رہیں، جہاں تک ہو سکے دوسروں میں آسانیاں بانٹیں۔ والسلام۔